हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें है बेटा लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज इंक्लूड टू रेशियो। पहला है बेटा करंट रेशियो, दूसरा है बेटा क्विक रेशियो, उसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। मैं बेटा करंट रेशियो पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज देखेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन ए मंथ्स और इमीडिएटली। मतलब क्विक रेशियो में ये दर्शाता है कि जो फर्म है वो अपनी करंट लायबिलिटीज को एक महीने या अथवा तुरंत चुकाने में समर्थ है। लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? देखो, लिक्विड एसेट बराबर करंट एसेट्स। आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट में क्या क्या आता है। अगर आपको करंट एसेट फाइंड आउट है तो करंट एसेट्स में से हम माइनस कर देते हैं बेटा इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड एडवांस टैक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या आएगा बेटा? एंड आइडियल क्विक रेशियो बराबर होता है 1:1। क्लियर? तो याद रखिएगा, क्विक रेशियो बराबर क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स अगर ज्ञात हैं तो करंट एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं बेटा? इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस। क्लियर हुआ? अब आपको आप दूसरा बताते हैं बेटा सॉल्वेंसी रेशियो। जिसमें क्या क्या आता है? देखिए, दीज रेशियोज रिवेल्स में दर्शाता है एज टू हाउ मच अमाउंट इन ए बिजनेस हैज बीन इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। भाई, सॉल्वेंसी रेशियो में दर्शाता है कि व्यवसाय में प्रोप्राइटर मतलब स्वामी ने और आउटसाइड सोर्सेज से कितना अमाउंट आया है। सॉल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज दर्शाता है द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इंडेप्टनेस एट मैच्योरिटी। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए बेटा, इसमें सम इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन से हैं बेटा? हमारा पहला है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल असेट्स और डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आप लर्न करेंगे बेटा कि सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स। मतलब ये रेशियो व्यक्त करता है लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड के बीच के संबंध को। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन टू साउंडनेस मतलब है दृढ़ता ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। कि जो फर्म ने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी निश्चित की हैं वह बहुत दृढ़ता के साथ निश्चित की हैं। क्लियर हुआ? दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द साउंडनेस मतलब था दृढ़ता ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। पॉलिसी होता है नीतियां। डेट इक्विटी रेशियो बराबर होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ, अथवा और क्या बोल सकते हैं हम डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो सकता है बेटा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को हम बेटा नेटवर्थ ही बोलते हैं या डेट अपॉन इक्विटी।
अब नोट याद करिए, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट होते कौन से हैं, विच मैच्योर आफ्टर 1 ईयर, जो 1 वर्ष बाद पूरे होते हैं। इसमें क्या क्या आएगा बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स में, डिवेंचर्स आएगा, मॉर्गेज लोन आएंगे, बैंक लोन आएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा, एंड पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये आएंगे बेटा। फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। मतलब शेयर होल्डर फंड्स में क्या कहता है, देखो बेटा, इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड बराबर क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में क्या आते हैं बेटा, शेयर कैपिटल 2 टाइप्स की होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में क्या आता है बेटा, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप एक साथ बोल सकते हैं भाई शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, तो आप बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हुआ आपको। अब ये याद करिए बेटा, याद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एन आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है बेटा, 2:1 होता है। हमारा आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है बेटा 2:1। अब देखिए ये पॉइंट देखिए, ए हायर डेट इक्विटी रेशियो, ए हाई डेट इक्विटी रेशियो इज ए डेंजर सिंगल ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडर्स। लेंडर्स किसे बोलते हैं, जो हमें उधार देते हैं, जिनसे हम ऋण लेते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 4:1, इसका मतलब यहाँ पे इक्विटी 1 है और डेट कितना है, 4 है। तो बेटा देखो डेंजर क्या हो गया, किसका साइन हो गया, डेंजर सिंगल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। अब क्या लिखा है बेटा, दी लोअर दिस रेशियो दी बेटर इट इज फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। तो समझ में आ गया आप लोगों को, जो हमारा हाई डेट इक्विटी रेशियो होगा वो क्या होगा, डेंजर सिंगल होगा, किसके लिए, फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। और लोअर डेट इक्विटी रेशियो होगा तो वह क्या होगा, बेटर होगा, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।